हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स जो होते हैं उनके थ्रू कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और अगर वो हार्मोन ज़्यादा या कम सिक्रीट हो तो किस टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं, लाइक हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। तो अगर मैं ग्लैंड की बात करूँ तो ग्लैंड जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे तो अगर मैं एंडोक्राइन की बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो बेसिकली अगर मैं डिफरेंस बताऊं दोनों ग्लैंड के बारे में तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड को बोलते हैं, डक्टलेस, और इनके पास डक्ट होता है। डक्ट का मतलब क्या है, हम ट्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो ग्लैंड जो भी अपना हार्मोन सिक्रीट करता है वो अपने टारगेट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर डक्टलेस ग्लैंड है तो इसके पास तो कोई ट्यूब ही नहीं है। जैसे मान लो कि कोई हार्मोन है जो किडनी को चाहिए, ठीक है, अब वो किसी दूसरी जगह पर सिक्रीट हो रहा है तो वहां से किडनी तक यानी कि टारगेट पॉइंट तक कैसे आएगा, डक्ट के थ्रू आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ग्लैंड जो होते हैं जो डक्ट के थ्रू अपने हार्मोन को टारगेट तक पहुंचाते हैं उनको तो एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन जिसके पास ये डक्ट ना हो, अगर डक्ट नहीं है तो ये हार्मोन जो भी अपना सिक्रीशन है वो ब्लड के अंदर सिक्रीट करेगा। अब ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो होता है, तो ब्लड जब किडनी के पास जाएगा या वो ब्लड जिस ब्लड के अंदर ये जो हमारा हार्मोन है मिला हुआ हो वो जब किडनी के पास जाएगा तो अपने आप उसको वो हार्मोन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो अगर मैं पहले आपको बताऊं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो कुछ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। ये जो होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, इनको हम कह सकते हैं केमिकल्स, जो पर्टिकुलर ऑर्गन के द्वारा क्या सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीट कौन करवाता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद वो एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन का काम है। ये बेसिकली एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी के रेगुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस आपको पता ही कि ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, ब्रेन में भी अगर मैं बात करूं तो जो हमारे ब्रेन का डायंसीफेलॉन वाला पार्ट है उसमें हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस के अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक ग्लैंड का नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट को बोलते हैं एंटीरियर लोब और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। यही जो दोनों लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो हार्मोन है हमारा जीएच, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन कब जरूरी होता है हमारी बॉडी को, जैसे हमारी बॉडी जो होती है, जो हमारी बॉडी का जो मास बढ़ता है, हर ऑर्गन का साइज बढ़ता है, तो वो जितनी भी ग्रोथ होती है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, जिसको कौन सिक्रीट करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, अच्छा, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए, मतलब हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इतना ही ग्रोथ होगा इस चीज का, है ना, ऐसा तो नहीं होता है कि हम थ्रू आउट अब हमारी जो पूरी लाइफ होती है तब तक हम ग्रो करते रहते हैं। एक टाइम के बाद जो हमारी हाइट होती है, जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो कुछ कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट भी नहीं कहेंगे, मतलब एक जगह पर रुक जाता है कि मतलब ठीक है अब हाइट इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या वेट तो अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ का मतलब सिर्फ मैं हाइट और वेट से बात नहीं कर रही हूँ।
जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है, तो उनका भी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर हम ग्रोथ को उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहे हैं। अगर हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो जाए, सिक्रीट होने लगे, तो उस कंडीशन में एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोमीगलिया, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर होता है ये उस केस में होता है जब ग्रोथ हार्मोन क्या हो, ज्यादा सिक्रीट होने लगे। ज्यादा सिक्रीट होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ग्रोथ ज्यादा हो जाती है बॉडी की, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि उनका जो फेस होता है या जो उनका फॉरहेड होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, पैर हाथ ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये वही डिसऑर्डर है जिस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रीट हो चुका है, ठीक है। अगला देखेंगे PRL, इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये सिक्रीट होता है, ठीक है। ये कहाँ सिक्रीट होता है, ये मैमरी ग्लैंड के अंदर सिक्रीट होता है। ये जो हार्मोन है ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर सिक्रीट होता है, ठीक है। अगर ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को स्टिमुलेट कराता है। वहां से हमारा जो थायराइड जो ग्लैंड होता है वहां से थायराइड हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करवाता है, ठीक है। उसके बाद ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हमारा जो ACTH है, ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किस टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स का एग्जाम्पल मैंने एक लिखा हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है LH जो है ये इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हमें पता है कि ये जो हार्मोन है ये कहाँ पर सिक्रीट होता है, ये होता है ओवरी के अंदर। कहाँ सिक्रीट होता है, ओवरी के अंदर। ये ओव्यूलेशन के टाइम पर इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ओव्यूलेशन ही कराता है ये हार्मोन। नेक्स्ट है FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, नाम पता भी मैंने बताया कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, तो ये जो फॉलिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमें हार्मोन चाहिए होता है उस हार्मोन का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। तो ये हमने कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी लोब की बात करी। अब नेक्स्ट हम पोस्टीरियर लोब की बात करेंगे, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। अब इसके अंदर दो हार्मोन ये रिलीज करता है, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन, ठीक है। वेसोप्रेसिन को ADH हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हार्मोन रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली ये जो पार्चुरेशन का टाइम होता है, डिलीवरी का टाइम होता है इन फीमेल्स, उसके अंदर क्या होता है, जब यूट्रस का बेबी को एक्सपेल आउट करने के लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और दूसरा है इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन तो हो गया, उसके लिए हमने पढ़ा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। अब मिल्क का इजेक्शन जो होना है, इजेक्शन यानी कि निप्पल से उसको बाहर लाना है, उसके लिए भी इस हार्मोन का, ये हार्मोन उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो हमारा यूरिन होता है, यानी कि बेसिकली ये जो हार्मोन है ये कहाँ रिलीज होता है, हमारे किडनी में होता है, ठीक है। अब किडनी में भी बात करूं मैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में, तो वहां पर आपको पता होगा कि जो वाटर, जो हमारा यूरिन है बेसिकली, वो लास्ट हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। हमारी जो बॉडी है, किडनी जो है वो जितना वाटर उससे, यूरिन से क्या करती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। क्योंकि इससे अगर वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी तो हमारा वाटर लॉस क्या होगा, कम होगा, तो हमारे बॉडी में पानी रहेगा, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन कराती है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का ये वाला जो हार्मोन होता है हमारा वेसोप्रेसिन, इसी को ADH बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे डिसऑर्डर क्या होता है, मान लेते हैं कि जो ये हमारा वेसोप्रेसिन है ये बहुत कम रिलीज हो रहा है। अगर कम रिलीज होगा तो क्या होगा, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन है वो होगा नहीं, या सही से नहीं होगा या कम होगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा ब्लड नहीं वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिस इंसिपिडस, ठीक है।
इस कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी होती है उसकी एबिलिटी कम हो जाती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करने की, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, वाटर लॉस की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। ये फोर ब्रेन का जो डॉर्सल वाला पार्ट होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो ये ग्लैंड भी हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ठीक है, ये मेलाटोनिन जो है हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल क्या होता है, जो हम 8 घंटे सोते हैं, फिर जो हमारा पूरा जगने और सोने का जो हमारा टाइम होता है उस साइकिल को बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल। उसी को बायोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इन फीमेल्स उसको भी रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, तो और पिगमेंटेशन इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, एक को बोलते हैं T4 और एक होता है T3, T4 T3। ठीक है, T4 जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन और T3 का नाम होता है ट्राई आइडोथायरोक्सिन। ये दो हार्मोन्स रिलीज कौन करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर थायराइड ग्लैंड से अगर हमारे थायराइड हार्मोन्स रिलीज ना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, गॉइटर की कंडीशन आ जाती है। जैसे कि मैंने डिसऑर्डर लिखा हुआ है, गॉइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये सब डिसऑर्डर जो है थायराइड ग्लैंड की थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, और ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, और बेसिकली जो ये हार्मोन है इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कराना। किसका, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराना, ये इसका काम होता है। ठीक है, बोन्स से। नेक्स्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो सिक्रीशन करता है वो थाइमोसिन का सिक्रीशन करता है। ये भी हार्मोन है जो थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये हार्ट के नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर बेसिकली जो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, यहाँ पर जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन होता है और बहुत तरीके की एंटीबॉडीज भी ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो जो हमारा इम्यूनिटी जो बूस्ट करने का काम है वो किसका है, थाइमस ग्लैंड का भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ टाइप के एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, हमारे लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएशन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्लैंड है ये कहाँ पर होता है, किडनी। हमें पता है कि हमारे पास 2 किडनी है, पेयर ऑफ किडनी, तो दोनों किडनी के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ये दोनों ही किडनी के ऊपर एक एड्रिनल इस पर और एक इस पर, 2 एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि देखिए जो किडनी होता है उसके अगर उसके अंदर हम जाएं तो किडनी के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है उसको मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो दोनों जो लेयर होते हैं, ये जो दोनों पार्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर मैं अंदर वाले पार्ट की बात करूं मेड्यूला की, तो मेड्यूला 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। एक को बोलते हैं एड्रेनलिन और दूसरे को बोलते हैं नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। एड्रेनलिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और इसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो मेड्यूला है वो इन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब मैं बात करूं अगर कॉर्टेक्स की, आउटर वाले पार्ट की, तो कॉर्टेक्स 3 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है। एक को बोलते हैं एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये तीनों ही जो हार्मोन रिलीज करते हैं, अब उनका क्या क्या काम होता है उसके बारे में बात करूंगी मैं। अगर एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड जो है, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड हार्मोन ये कौन रिलीज करता है, किडनी का कॉर्टेक्स पार्ट रिलीज करता है। इससे होता क्या है, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, उन हेयर्स को उनकी ग्रोथ करवाना, ये किसका काम होता है, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड हार्मोन का। ठीक है, अब मैं बात करूं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है ये बेसिकली कराता है ये करता है प्रोटियोलाइसिस और लिपोलाइसिस, यानी कि प्रोटीन और लिपिड का ब्रेकडाउन कराता है। उसके साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल
ये कॉर्टिसोल जो है बेसिकली इसका मेन काम होता है किडनी का प्रॉपर फंक्शन कराना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है उसका प्रॉपर वर्क कराना, ठीक है। तो अगर ये वाला जो हार्मोन है कॉर्टिसोल प्रॉपर और इनफ रिलीज नहीं होता है तो इस कंडीशन में एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडिशन डिजीज, ठीक है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि इंसान को फटिगनेस जो होता है वो लगने लगता है, उसके साथ साथ वीकनेस होती है, वेट लूज हो जाता है, ठीक है। डिप्रेशन, इस टाइप की जो सिम्टम्स होते हैं वो इस डिजीज के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये जो हार्मोन है ये भी हमारा कॉर्टेक्स रिलीज करता है और ये जिस हार्मोन को रिलीज करता है उसका नाम है एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन भी रीअब्जॉर्प्शन का काम कराता है, सोडियम बेसिकली मैं बोलूँ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है कौन, हमारा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब हम और बाकी के हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पता है आपको, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें स्टमक, उसके बाद लिवर और उसके बाद जो नीचे हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागन ये दोनों ही हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर इंसुलिन हार्मोन जो है अगर उसकी कमी हो जाती है किसी भी पर्सन के अंदर इंसुलिन जो हार्मोन है वो प्रॉपर नहीं रिलीज हो पाता है तो उस केस में भी उसको क्या हो जाता है, डायबिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी ये दोनों ही जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इनके अंदर भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर होता है एक लीडिंग सेल, लीडिंग सेल जो होता है ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये एंड्रोजन को रिलीज करता है। एंड्रोजन किसको बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन को। मेल सेक्स हार्मोन में जो मेनली टेस्टोस्टेरोन है इसको रिलीज करता है कौन, जो हमारा लीडिंग सेल होता है, ठीक है। इस हार्मोन का काम क्या होता है, जितने भी ये बेसिकली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उसको डेवलप कराने का काम करता है। साथ ही जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है यानी कि जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी जो है ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं ओवरी की, तो ओवरी आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एफएसएच और एलएच के बारे में। तो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर। जब ये फॉलिकल्स के ही थ्रू क्या होता है, एक एलएच और एफएसएच बताया मैंने आपको। अब दूसरा जो फॉलिकल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। और दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूलेशन के बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम जो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो जो हार्मोन होते हैं ये रिलीज करते हैं हमारे ओवरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको चीजें समझ आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप like our videos and subscribe our channel. Thank you.